स्टूडेंट नमस्ते। आज हम स्टैंडर्ड थर्ड में लेसन नंबर 6 उसकी बात करेंगे। आप सब अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकालो। उसमें जो लेसन 6 है जिसका नाम है हमारा तिरंगा, उस लेसन का अभ्यास करेंगे। तिरंगा यानी कि आपको तो पता ही होगा, हमारा फ्लैग, राष्ट्रध्वज। आप सब अपनी टेक्स्ट बुक में लेसन नंबर 6 में ध्यान रखें, मैं वह समझाती हूँ। आज 15 अगस्त है, हमारा स्वतंत्रता दिवस। आज मेघावी उच्च विद्यालय में भी बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। हमारे भारत देश में भी 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन झंडा लहराया जाता है, यानी कि तिरंगा लहराया जाता है। तो इस लेसन में भी 15 अगस्त की बात की गई है। 15 अगस्त है तो जो स्कूल है, कौन सी स्कूल है? मेघावी उच्च विद्यालय, यानी हायर सेकेंडरी मेघावी जो विद्यालय है, उस विद्यालय में हर्ष यानी कि खुशी के और उल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। मास्टर जी ने अपने देश के झंडे को कमान से बांधा और आचार्य जी ने उसे खोल कर लहराया और सलामी दी। जो स्कूल के मास्टर जी होते हैं यानी कि टीचर्स होते हैं, उसने झंडे को एक कमान के साथ बांधा और आचार्य जी ने उसको लहराया और खोल कर वो हवा में लहराने लगा। आचार्य जी ने सलामी दी। सभी बच्चे बड़े ही कौतूहल से उस झंडे की ओर देखने लगे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कक्षा पहली और दूसरी के बच्चों ने मास्टर जी से उस झंडे के बारे में कई सवाल पूछे। हमें भी जब झंडा लहराया जाता है तो हमें भी हमारे मन में कई सारे प्रश्न उठते हैं कि ऐसा 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन ही क्यों करा जाता है, उसको क्यों लहराया जा सकता है। इसीलिए यहाँ भी जो पहली और दूसरी कक्षा के जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, उसको भी ऐसा लगा कि मास्टर जी उस झंडे के बारे में कई सवाल पूछे। मास्टर जी सभी सवालों के जवाब पल भर में देने लगे। पहली और दूसरी कक्षा के बच्चे एक साथ हैं कि दोनों एक साथ खड़े हैं, पहली कक्षा के और दूसरी कक्षा के बच्चे। दीपक, मास्टर जी आज सुबह क्या हो रहा था? दीपक है वो एक स्टूडेंट है, उसने मास्टर जी को कहा, मास्टर जी आज सुबह क्या हो रहा था? मास्टर जी, बेटा आज हम सब अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे कि हमारे देश में जब हमें स्वतंत्रता मिली तो उस दिन की याद में आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। गीता, स्वतंत्रता दिवस वो क्या होता है? मास्टर जी, बेटा इस दिन हमारे देश को अंग्रेजों के शासन से आज़ादी मिली थी। कि हमारे देश पर पहले किसका राज था? अंग्रेजों का राज था। तो वो पूरा हमारे देश में अंग्रेजों का जो शासन था उसमें से हमें आज़ादी मिली। सोनू, अच्छा मास्टर जी, सुबह उस डंडे पर कपड़ा क्यों बांधा, क्यों खोला और उसमें फूल क्यों बांधे थे, वो क्या था? सोनू है वो भी एक स्टूडेंट है, उसको भी मन में कई सारे प्रश्न थे। उसने सब जो प्रश्न थे वो मास्टर जी को कहे। सुबह उस डंडे पर कपड़ा क्यों बांधा, क्यों खोला और उसमें फूल क्यों बांधे, वो क्या था? मास्टर जी, बेटा वो कोई मामूली कपड़ा नहीं है, वो तो हमारा राष्ट्रीय झंडा है और आज के दिन हम उसे बड़े ही हर्ष से लहराते हैं। आज हमारा स्वतंत्रता दिवस जो है, हम उससे फूल इसलिए बांधते हैं क्योंकि वह हमको अपने प्राणों से भी प्यारा है। कहा जाता है ना कि हमारा झंडा तो हमारी जान है, हमारा प्राण है। ओम,
अच्छा मास्टर जी, हमारा झंडा 3 रंग का क्यों है? हमारे झंडे का नाम क्या नाम है? कई सारे बच्चे हैं ना, सोनू, गीता, ओम, वो सब अपनी तरह से कि जो मन में प्रश्न है वो सब पूछते हैं। तो कहते हैं कि मास्टर जी हमारे झंडे में 3 रंग क्यों है? 3 रंग के पट्टे हैं ना, हमारे झंडे का क्या नाम है? मास्टर जी उसका जवाब देते हैं। मास्टर जी कहते हैं, बेटा सभी देशों के झंडों का रंग और रूप अलग अलग होता है। झंडे से देश की पहचान होती है, जैसे आपके गणवेश से आपके विद्यालय की पहचान होती है ना। अपने झंडे में 3 रंग है, तीनों के अलग अलग अर्थ भी होते हैं। कहा जाता है कि हर एक विद्यालय होती है उसमें बच्चों के अलग अलग यूनिफॉर्म होते हैं, वैसे ही हमारे देश का भी तिरंगा अलग है। सब देश के तिरंगे होते हैं, झंडे वो अलग अलग से होते हैं। तो हमारा जो झंडा है वो भी 3 रंगों से बना है। 3 अलग अलग उसके अर्थ भी पाए जाते हैं। मोना, ये 3 के अलग अलग रंग किस लिए है? मास्टर जी, झंडे का पहला रंग केसरी है, जो हमारे साहस का प्रेरक है। झंडे का दूसरा रंग सफ़ेद है, जो हमको और अन्य देशों को भी शांति प्रिय रहने की प्रेरणा देता है। झंडे के सबसे नीचे हरा रंग है। हमारे आप सब ने झंडा देखा होगा, उसमें 3 रंग होते हैं। पहले झंडे का रंग केसरी होता है, दूसरा पट्टा है वो सफ़ेद होता है, और तीसरा नीचे रंग होता है वह हरा रंग होता है। झंडे के सबसे नीचे हरा रंग होता है, जो हमारी संपदा, समृद्धि और हरियाली का शुभ संकेत दर्शाता है। बीच में चक्र है, चक्र हमेशा आगे बढ़ते रहने का संदेश देता है। इसमें 24 किरणें या रेखाएं हैं। हमारे झंडे में 3 रंग की धारियाँ है, इसलिए इसे हम तिरंगा भी कहते हैं। हमारा जो राष्ट्रध्वज है उसको तिरंगा भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें 3 रंग के पट्टे होते हैं, 3 रंग होते हैं। इसीलिए बीच में क्या होता है? अशोक चक्र होता है। अशोक चक्र हमें क्या कहता है? जीवन में आगे बढ़ने रहने का संदेश देता है। हमें अपने देश और अपने तिरंगे दोनों का ही आदर और सम्मान करना चाहिए। हमें इसकी रक्षा अपने प्राण देकर भी करनी चाहिए। कि हमारा देश जो अंग्रेज़ों के शासन में चल रहा था उससे हमें आज़ादी मिली है, तो उसको बनाए रखने के लिए हमेशा हमारे देश की रक्षा करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। सभी बच्चे एक साथ बोले, मास्टर जी क्या हम भी झंडा लहरा सकते हैं? मास्टर जी, हाँ क्यों नहीं। सभी बच्चों को ऐसा लगा कि मास्टर जी आज तो आचार्य जी ने झंडा लहराया, तो क्या हम झंडा लहरा सकते हैं? मास्टर जी कहते हैं, हाँ क्यों नहीं। आज के दिन तो हम सभी अपने झंडे को लहरा सकते हैं, इसलिए मैं आपके लिए भी छोटे छोटे झंडे लाया हूँ। जब आपकी छुट्टी होगी तब मैं आपको एक एक झंडा दूंगा। बच्चे, हाँ मास्टर जी, हम भी हवा में अपना तिरंगा झंडा लहराएंगे। मास्टर जी ने छोटे छोटे झंडे बच्चों को देने के लिए कहा, तो सब बच्चे खुश हो गए और सब बच्चों ने कहा, हाँ मास्टर जी, हम भी हवा में अपना तिरंगा झंडा लहराएंगे। इस लेसन से हमें यही मोरल मिलता है कि हमारे देश, हमारी झंडे की हमेशा रक्षा करना चाहिए, उसका सम्मान और मान आदर बनाए रखना चाहिए। इससे ही हमारे देश की प्रगति होती है, देश का मान सम्मान बरकरार रहता है।